ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फॉर लूप का लेक्चर नंबर 6 और ओवरऑल पूरे लूप की सीरीज में आपका लेक्चर नंबर 7। तो इस लेक्चर की शुरुआत भी हम सॉल्व्ड होमवर्क के प्रोग्राम से करेंगे। बराबर, पिछले लेक्चर में मैंने कुछ शायद 4 होमवर्क में दिए थे आपको एग्जांपल्स। बराबर, हाँ, अब सिर्फ इतना ही इस बार। ये है आपके पिछली बार के 4 होमवर्क्स, बराबर, आपके लेक्चर 5 के। बस इस बार मुझे सिर्फ इतना लॉजिकली चाहिए कि मैं ये 7th वाला एग्जाम्पल पहले सॉल्व करूंगा इस परफेक्ट नंबर वाले एग्जाम्पल से पहले। ठीक है, थोड़ा हम सिर्फ इस ऑर्डर को चेंज कर देंगे। तो फिलहाल पहला ये प्रोग्राम सॉल्व करते ही यूजर से एक नंबर इनपुट लो और उसके डिविजर्स। तो अगेन एक न्यू फाइल में ये क्वेश्चन पेस्ट कर देता, इसको सेव कर देंगे हम ये लूप की सीरीज में। हमारा प्रोग्राम नंबर 23.c। बराबर, तो अगेन ये हैश इंक्लूड stdio.h, ये conio.h और ये main। आपको क्या सिंपली करना है लॉजिकली? सिंपली यूजर से एक नंबर इनपुट लेना और वो नंबर के डिविजर्स प्रिंट करने हैं। तो मैं पहले चलो इनपुट ले लेंगे, printf एंटर नंबर, उसको ये नम में स्कैन कर लिया। अब मैं फॉर लूप चलाऊंगा 2 से, क्योंकि 1 और इटसेल्फ मुझे कंसीडर करना नहीं है, इसलिए लेस देन इक्वल टू नम -1 और i +1। बराबर, अब 2 से लेकर नम -1 तक ये लूप चलेगा और हम चेक करेंगे इफ उस इनपुट वाले नंबर को उस i की वैल्यू ने डिवाइड कर लिया, मतलब उसका रिमाइंडर 0 आया अगर, तो मैं वो नंबर प्रिंट कर दूंगा। एक से ज्यादा डिवीजर भी हो सकते हैं, इसलिए मैं /n कर दूंगा। तो ये उसके डिविजर्स प्रिंट करेगा। देखो, इतने को ही पहले टेस्ट कर लेते, तो ये आपके लिए कुछ /n। पहले कंपाइल करेंगे इसी को, कुछ करेक्शन लगा तो यस कॉमा, बराबर, अगेन कंपाइल, फिलहाल ओके। अब इसको ही रन करेंगे, एंटर नंबर, तो जैसे कि 15, तो ये 15 के डिविजर्स। बराबर, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ऐसा भी था कि अगर प्राइम नंबर है तो वो भी मैसेज दिखाना पड़ेगा आपको। तो अब प्राइम नंबर के लॉजिक के लिए मैं एक फ्लैग का लॉजिक यूज करूंगा, जिसमें मैं एक फ्लैग ले लूंगा जिसको 1 से इनिशियलाइज करूंगा, और अगर वो डिवाइड हो गया तो मैं फ्लैग की वैल्यू 2 कर देता, और अगर डिवाइड नहीं हुआ तो पूरा लूप घूमेगा, और लूप की कंडीशन फॉल्स होने के बाद कंट्रोल्स बाहर आएंगे तो फ्लैग का वैल्यू 1 का 1 रहेगा। अब इसके बाद मैं चेक करूंगा इफ फ्लैग का वैल्यू 1 का 1 रह गया, मतलब ये लूप पूरी घूमी, पर आपका इस कंडीशन का इफ का कभी ट्रू आया ही नहीं, तो मैं एक printf करवा देता कि %d इज अ प्राइम नंबर, और वो नम। सिंपल। तो अगर वो नंबर डिवाइड होगा किसी से भी तो फ्लैग की वैल्यू 2 हो जाएगी, और अगर डिवाइड नहीं होगा तो फ्लैग का वैल्यू 1 का 1 ही रहेगा। सिंपल एकदम। इसे कंपाइल कर लेंगे और उसी को फिर से रन करेंगे। जैसे ये आपके लिए नंबर 21, तो 21 के डिविजर्स, और ऐसा ही सेम प्राइम नंबर इनपुट करता मैं 23, तो वी नो के 23 इज अ प्राइम नंबर। बराबर, आपको करना क्या पड़ा, सिंपल 2 से लेकर नम -1 तक उसको डिवाइड करते जाओ, और प्राइम नंबर होगा तो कभी भी डिवाइड नहीं होगा, फ्लैग का वैल्यू 1 का 1 रहेगा। बराबर, तो ये सिंपल फर्स्ट एग्जांपल, डिविजर्स प्रिंट करो और प्राइम नंबर है तो मैसेज के साथ प्रिंट करो। फिर सेकंड एग्जांपल था आपका फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज का मतलब क्या, कि कोई भी ऐसी नंबर्स की सीरीज जिसमें कोई इंटरनली लिंक है, कोई इंटरनली कोई कनेक्शन है। बराबर, तो ये है आपका सेकंड एग्जांपल। पिछला वाला रह गया, मैं फिर से कॉपी कर लूंगा। सो आज का फर्स्ट एग्जांपल था डिवीजर वाला,
सेकंड एग्जांपल है आपके लिए फिबोनाची सीरीज का। तो यहाँ पे फिबोनाची सीरीज बराबर ये, यस, मैं इसको सेव कर लूंगा। सो लूप की सीरीज में ये है प्रोग्राम नंबर 24.c। सो अगेन हैश इंक्लूड ये stdio, ये conio.h और मेन मेथड। तो अब आपको फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी है बराबर। फिबोनाची सीरीज के लिए एक चीज याद रखो कि आप ये n1 और n2 मतलब 1 और 2 दोनों खुद ही इनिशियलाइज कर सकते हैं, या आप चाहो तो n1 और n2 दैट इज ये पहले दो नंबर यूजर से इनपुट लो बराबर। वो आपके लॉजिक के ऊपर है कि आपको क्वेश्चन कैसा आया या आपको पर्सनली कौन सा लॉजिक ज्यादा अफोर्डेबल, ज्यादा सूटेबल है। तो मैं n1 को 1 से इनिशियलाइज करूंगा और n2 को 2 से इनिशियलाइज। ये दोनों नंबर तो सीधा पहले ही प्रिंट कर देंगे हम, %d/t %d/t। ये n1 और n2 मतलब दो नंबर तो उस सीरीज के प्रिंट हो गए। अब बच गए बाकी के 8। तो इस बाकी के 8 के लिए हम फॉर लूप लगाएंगे 8 इटरेशन का, i equal to 1, i less than equal to 8 और i plus plus बराबर। अब मुझे सिर्फ 8 इटरेशन से मतलब है। तो लूप शुरू होते ही n3 इक्वल टू n1 प्लस n2 मतलब अब n3 में n1 n2 का एडिशन तो हो गया। तो जैसे ही एडिशन हो गया तो मैं वो एडिशन सबसे पहले तो प्रिंट करवा देता। अब वो एडिशन प्रिंट हो गया मतलब नया नंबर प्रिंट हो गया जो पिछले दो का एडिशन था। मतलब इस सीरीज में देखो तो 3 प्रिंट हो गया क्योंकि वो n1 n2 का एडिशन था। अब ये है n3। अब मुझे अगले इटरेशन में चाहिए 5 जो इन दोनों का एडिशन होना चाहिए, पर मैंने एडिशन का तो ऑलरेडी लूप लिख दिया n1 प्लस n2, पर अभी तो n1 ये है, ये n2 है। अब मुझे करना क्या पड़ेगा, इससे n1 और इससे n2 बनाना पड़ेगा ताकि मुझे अगली बार दोनों का एडिशन मिले। तो मैं वो लॉजिकली यहाँ चेंज कर दूंगा कि अब n1 इक्वल टू n2 और n2 इक्वल टू n3। मतलब अब मैंने जो पहले ये n1 और n2 था मैंने उसके बदला इससे n1 और इससे n2 बना दिया ताकि एडिशन आपको 5 मिले। उसके बाद ये n1 और ये n2 बनेगा जिससे आपको एडिशन 8 मिलेगा। तो इस तरीके से हमको 15 या 10 जैसा क्वेश्चन आया ऐसा आप फिबोनाची सीरीज प्रिंट कर सकते हैं। ये फिलहाल मैंने 10 तक लिया है, देखेंगे कुछ करेक्शन लगा तो कर लेंगे। फिलहाल ये ओके। इसे रन करेंगे तो ये आपके 10 फिबोनाची सीरीज बराबर। बहुत सारी बार ये 15 तक आता है तो आप यहाँ पे 13 का लूप लगा लो क्योंकि दो तो ऑलरेडी प्रिंट हो गए, बाकी के 13 आप प्रिंट कर लेना। अगेन इसे कंपाइल कर लेंगे और अगेन इसे भी रन करेंगे तो आपको ये 987 तक 15 सीरीज के नंबर मिलेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा जो मैं चेंज कह रहा हूँ आप n1 n2 खुद इनपुट ले सकते थे यूजर से, फिर बाकी 8 वैल्यूज प्रिंट करनी थी या 13 वो बाकी की लूप से आप डिसाइड करते थे बराबर। बस अब जो मैं आपको कह रहा हूं कि मैं पहले जीसीडी का प्रोग्राम बनाऊंगा बराबर। वो इसलिए क्योंकि मुझे इस बार आपको एक और छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट समझाना है, वो है ब्रेक कीवर्ड के बारे में बराबर। कीवर्ड ब्रेक, तो ये एक ब्रेक कीवर्ड आपके पास है सी में जो ऑलरेडी स्विच केस में आपने यूज किया बराबर। उस दरमियान स्विच केस में हमने ब्रेक का यूज ऐसा सोच के किया था कि अगर कोई केस आपको पहले ही ब्रेक कर देना है बराबर, या कोई केस टर्मिनेट कर देना है तो आप उसको ब्रेक से टर्मिनेट करते थे राइट, जिससे वो अगले केस में नहीं जाता था, जिससे हमारे लिए वो फॉल डाउन वाली प्रोसीजर नहीं होती थी। अब लूप में भी हमारे पास ब्रेक कीवर्ड यूज करना अलाउड। हाँ, बस एक चीज याद रखो कि ब्रेक कब यूज करना है, तो जब आपको किसी लूप का इटरेशन इमीडिएट स्टॉप करना है, या ऐसा बोलो जब आपको ऐसा लगे कि भाई आपको अब इस लूप में एक्सपेक्टेड से पहले ही रिजल्ट मिल गया है तो आपको ब्रेक से वो लूप टर्मिनेट करनी चाहिए। जैसे कभी जीसीडी के केस में हमको लगे, देखो जैसे सिंपल
हाँ, मैं क्या करूंगा अगला एक और स्पेशल लेक्चर आपको ब्रेक और कंटिन्यू दोनों कीवर्ड समझाने के लिए कंसीडर करूंगा। पर फिलहाल तो ब्रेक के लिए मुझे जो समझाना है कि मानो आपको इनपुट आया 15 और 45, बराबर। अब आपको जीसीडी में आपको ऑब्वियसली स्मॉलेस्ट नंबर मालूम करना पड़ेगा, तो ये होगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर। आपको इस स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते जाना पड़ेगा 1 तक, और जब भी वो डिवाइड हो गया वो आपका उस दोनों नंबर्स का जीसीडी होगा। सो कंसीडर करो यही 15 और 45, और मैं इसके लिए लूप ऐसे लिखता। चलो मैं इसका प्रोग्राम ही बनाता और प्रोग्राम के द्वारा मैंने आपको समझाता, बराबर। ये एक आपका जीसीडी का प्रोग्राम, इसको हम सेव करेंगे लूप की सीरीज में। दिस इज योर प्रोग्राम नंबर 25.c, बराबर। अगेन ये आपका stdio.h, ये conio.h, और ये मेन। अब आप देखो यहाँ पे तो ये पहले मैं n1 और n2 यूजर से इनपुट कर लूंगा और लूप के लिए आई। देखो यहाँ पे यूजर से एंटर 2 नंबर्स, उसको स्कैनf, ये n1 और ये n2, बराबर। अब आपने 2 नंबर इनपुट ले लिए। अब आपको उन दोनों में से पहले तो स्मॉलर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉलर से ही डिवाइड करना ज्यादा लॉजिकल है, बराबर। लार्जर से तो तुम्हारे लूप के इटरेशन वेस्ट होंगे। जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि 15 और 45, तो 15 से ऑनवर्ड्स डिवाइड करते करते उसको डिक्रीज करते करते 1 तक लेके जाना ज्यादा इजी इंस्टेड ऑफ 45। आंसर आएगा अगर आप 45 से भी करोगे तो भी, पर 45 खुद 15 से डिवाइड हो जाएगा, पर 45 से 15 को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं। इसलिए लॉजिक यही है कि दोनों में से स्मॉलर नंबर आपको यूज करना चाहिए, बराबर। तो मैं पहले इन दोनों में से स्मॉलर नंबर पता कर लूंगा, तो एक और वेरिएबल स्मॉलर के लिए, और मैं इसको ज्यादा शॉर्ट बनाने के लिए मैं कंडीशनल ऑपरेटर यूज करूंगा, बराबर। ये हमको मालूम है कि कंडीशन ये ट्रू पार्ट और ये फॉल्स पार्ट, बराबर। कंडीशन ये है ट्रू पार्ट और ये फॉल्स पार्ट। तो स्मॉलर में n1 n2 में से जो भी स्मॉलर है n1 ट्रू निकलेगा तो sm में n1, और ये फॉल्स निकलेगा तो n2 की वैल्यू sm में जाएगी। अब मैं फॉर लूप चलाऊंगा sm से, और उसको चलाऊंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक और i माइनस माइनस। मतलब कि मानो 15 और 45 जो मैं आपको समझा रहा हूं, तो हमको ये स्मॉलर मिल गया। अब मैं 15 से लेके डिवाइड करते करते उसको 1 तक लेके जाऊंगा, और ऑब्वियसली वो मुझे 15 पे भी डिविजिबल मिलेगा, इटसेल्फ पे भी, और 5 पे भी मिलेगा। पर मुझे तो जीसीडी ही चाहिए, पर मेरा लूप तो 1 तक चलने वाला है। इसलिए मुझे क्या चाहिए कि जैसे ही वो एक कोई लार्जर नंबर मिल गया दैट इज जीसीडी की सीरीज में डिविजिबल, कि मुझे आगे की इटरेशन नहीं चाहिए। मतलब मैं ऐसा लिखूंगा, इफ n1 mod i भी 0 मिला एंड n2 का भी mod i आपको 0 मिला, मतलब अगर ये दोनों से डिवाइड हुआ i की वैल्यू, n1 को भी डिवाइड कर रहा और n2 को भी डिवाइड कर रहा, मतलब वो मेरे लिए उसका जीसीडी। पर मुझे आगे के इटरेशंस नहीं चाहिए, इसलिए मैं ब्रेक, क्योंकि ये जैसे ही 15 और 45, तो 15 से शुरू करेगा, ये i का वैल्यू 15, तो n1 भी 15, 15 mod 15 0 ट्रू, 45 mod 15 0 ट्रू, बराबर। तो ये 15 प्रिंट करके ब्रेक। अगर ये ब्रेक नहीं लिखोगे आप, देखो इतना मैं पहले रन कर देता आपको, फिर आप इसी में चेंज करेंगे। मैं मैसेज भी दे देता जीसीडी इज, और ये आपके कुछ स्लैशंस। अब अगर इसी को कंपाइल करो, कुछ करेक्शन लगा तो सॉल्व कर लेंगे, बराबर। फिलहाल ये करेक्ट है, ये रन करो। जैसे मैं कह रहा हूँ 15 और 45, तो जीसीडी इज 15। अब देखो, इफ आई रिमूव दिस ब्रेक, मैंने उसको कमेंट कर दिया। अब यही प्रोग्राम फिर से कंपाइल, और यही प्रोग्राम फिर से रन। सो नाउ यू टेक 15 और 45, तो अब आपको देखो 5 भी बताया और 15 भी बताया और 1 भी बताया और 3 भी बताया, इतने सारे डिवीजर है उसके।
तो ये तो इनडायरेक्टली आपको सारे डिवीजर बता देगा, ऐसे नंबर जो दोनों को कॉमन में डिवाइड कर रहे। पर मुझे तो जैसे ही जीसीडी ग्रेटेस्ट डिवीजर मिला के लूप बंद कर देनी, इसलिए ब्रेक यूज करना पड़ेगा। बराबर। तो और मैं अगेन कह रहा कि मैं और एक स्पेशल लेक्चर बनाऊंगा ब्रेक और कंटिन्यू ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए। पर ये तो मैंने एकदम सरप्राइजिंगली आपको क्वेश्चन दिया था ताकि आपको ये सिचुएशन बने। यहां तक का मेरे ख्याल से डिवाइड करने तक का सभी को समझता था, पर सबको उसका आंसर और आगे कंटिन्यू होता था। मतलब ये अल्टीमेटली आपको दोनों के कॉमन डिविजर्स बताता था इंस्टेड ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। बराबर। और फोर्थ होमवर्क का प्रोग्राम था आपका, जिसमें आपको परफेक्ट नंबर प्रिंट करने थे। परफेक्ट नंबर का मतलब क्या है? सिंपल, ये आपका फोर्थ होमवर्क। तो परफेक्ट नंबर का मतलब क्या है कि उस नंबर के सारे डिविजर्स का सम इक्वल टू ओरिजिनल नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल 6, तो 6 के डिविजर्स कितने हैं अपने पास? 6 के डिविजर्स है 1, 2 और 3। हाँ, और इस परफेक्ट नंबर में डोंट कंसीडर नंबर इटसेल्फ, फिर 4 है, फिर 5 है, और इटसेल्फ तो कंसीडर करना नहीं। तो 4 और 5 तो उसके डिवीजर है नहीं। तो अगर आप 1 + 2 + 3 कर रहे हो उसके डिवीजर, तो विच इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर। तो 6 जो है वो एक परफेक्ट नंबर है। बराबर। अब एज अ चेंज इस एग्जांपल में पहले नया फाइल, मैं अगेन ये क्वेश्चन पेस्ट कर देता और इस फाइल को सेव कर देता। तो अगेन ये लूप की सीरीज में आपका प्रोग्राम नंबर 26। तो इस बार मुझे जो एक अलग लॉजिक लगेगा वो होगा नेस्टेड लूप का। बराबर। देखो, तो ये stdio.h, ये conio.h और मेन मेथड। अब मैं एक नम नाम का वेरिएबल ले रहा, उस नम को 1 से शुरू करके आपके 999 की सीरीज तक चलाना है मुझे। मतलब अब ये वो नंबर नम की वैल्यू होगी जो आपको परफेक्ट नंबर है कि नहीं वो चेक करनी। तो मैं अगेन एक फॉर लूप चलाऊंगा, क्योंकि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 से लेके उस num -1 तक और एक लूप चलानी पड़ेगी, और इस सभी नंबर्स को इस num से डिवाइड करने पड़ेंगे। और जिस बार भी वो डिवाइड हो गया मुझे उन डिविजर्स का सम चाहिए। तो मैं यहाँ पे फिर से एक फॉर लूप लगाऊंगा, i = 1, i < num, या u से <= num -1 और i प्लस। बराबर ऐसा। अब i का वैल्यू 1 से शुरू और <= num -1, मतलब ये num की जो वैल्यू है उससे कम तक, क्योंकि हमको इटसेल्फ तो कंसीडर करना नहीं, हमारा टारगेट क्या होगा पूरा ये num। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा इफ अपने उस num की वैल्यू को अगर i से डिवाइड हो गया, मतलब वो i का वैल्यू डिवीजर है, तो मुझे वो सम में ऐड करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे और सम, और इस लूप की शुरुआत में मुझे सम को 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। बराबर। अब अगर ये सम जो कि उसके डिविजर्स का सम है वो इक्वल टू नम है, तो अब वो भी मैं इस लूप की बॉडी में चेक करूंगा कि इफ सम इक्वल टू आपका ओरिजिनल नंबर, तो मैं वो नंबर प्रिंट करूंगा ऐसे। मतलब कि उसके जितने भी डिविजर्स थे उसका सम इक्वल टू ओरिजिनल नंबर। और देखो यहाँ पे खास मैंने 1 to 999 के हर नंबर को परफेक्ट नंबर है कि नहीं वो चेक करवाया। और ये आपका आउटर फॉर लूप, और उसके बाद एक अपने वो स्लैश। बराबर। अब इसको कंपाइल करेंगे अगेन, कुछ करेक्शन लगा तो, और अब उसको रन करेंगे तो कुछ
करेक्शन है क्या, i इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू, और अरे यहाँ पे num प्लस, बराबर। यहाँ पे इसको कंपाइल कर लेंगे और अगेन इसी को रन करेंगे। तो ये 3 परफेक्ट नंबर्स है, 6, 28 और 496 फ्रॉम 1 to 999, बराबर। बस इस बार अगेन मैं कह रहा हूं कि मैं नेस्टेड लूप पे तो एक बहुत ही अच्छे 10-12 प्रोग्राम्स की सीरीज बनाऊंगा, जिसमें वो पैटर्न के प्रोग्राम्स भी होंगे जो बहुत फेमस है, बराबर। वो पिरामिड का, ट्राइंगल का, वो स्टार वाले पैटर्न्स का, बराबर। तो मुझे जो अलग बताना था वो था एक ब्रेक के बारे में। मैं फिर से बताता हूँ, अब ब्रेक और कंटिन्यू पे सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, और नेस्टेड लूप पे तो मैं अगेन एक सीरीज बनाऊंगा पूरे लेक्चर्स की। तो ये थे आपके 4 सॉल्व्ड होमवर्क्स, बराबर। अब अगेन आपके आज के होमवर्क के प्रोग्राम्स, अगेन आपको कुछ सिंपल और कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स कंबाइनली होमवर्क में देता हूं, बराबर। देखो तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें एक बहुत फेमस एग्जांपल है अपने पास, राइट। तो एक जो आपको होमवर्क परफॉर्म करना है वो थोड़ा नेस्टेड लूप से रिलेटेड देता मैं आपको, जिसमें यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 999। अगेन मैं बताता, आपको नेस्टेड लूप लगेगी, शायद आपको ब्रेक का भी यूज लगेगा, शायद फ्लैग का भी यूज लगेगा। देखो आपको पास अभी सभी लॉजिक है, बराबर। फ्लैग के बारे में, ब्रेक के बारे में और नेस्टेड लूप के बारे में, बराबर। आप एक ये प्रोग्राम ट्राई करो, और एक दूसरा बहुत सिंपल प्रोग्राम जो है, आपको एक यूजर से नंबर इनपुट लेना है और उस नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर प्रिंट करना है। सो दिस इज अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर। बाइनरी मीन्स 0101। अगेन मैं आपको हिंट देता, आपको अगेन मॉड्यूलस और डिवीजन का लॉजिक लगेगा, पर इस बार आपको मॉड्यूलस और डिवीजन लगेगा 2 से, बराबर। तो ये दोनों पहले तो बहुत सिंपल एग्जांपल। हाँ, अगर आपसे बाइनरी का लॉजिक हो गया तो आप ऑक्टेल का लॉजिक भी ट्राई कर सकते हैं। दोनों का लॉजिक सेम ही है, बस इसमें आपको 2 से मॉड्यूलस डिवीजन करना है, ऑक्टेल वाले में 8 से करना पड़ेगा, बराबर। और हेक्साडेसिमल का भी हो सकता है, पर हेक्साडेसिमल के लिए आपको मैं शायद एरे प्रिफर कराऊंगा, बराबर। तो फिलहाल तो ये अभी के आज के आपके 2 ही होमवर्क्स, बराबर। प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 999 और यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है और उसका बाइनरी इक्विवेलेंट प्रिंट करना, बराबर। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद का लेक्चर जो होगा आपका, वो एक लेक्चर हम जनरली एक ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड के बारे में ले लेंगे, बराबर। और उसी के एंड पे मैं अगेन एक स्पेशल 2-4 एग्जांपल रन करके बताऊंगा, जिससे आपको ब्रेक और कंटिन्यू एकदम परफेक्टली डिफरेंशिएट हो जाएंगे, बराबर। तो फिलहाल अभी के लिए आज के ये सिर्फ 2 ही एग्जांपल्स हैं होमवर्क के लिए, बराबर। आप ये ट्राई करो और अगले लेक्चर में ब्रेक और कंटिन्यू।